इस क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है जो क्लास 9 के वालों के लिए एनसीईआरटी के तहत है। यानी कि चैप्टर के आधार पर बताया गया कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, इसी के बारे में आज हम दोस्तों चलेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ओवरव्यू पे बताया गया है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, what are its features. This chapter builds on a simple definition of democracy। यानी कि बताया गया कि डेमोक्रेसी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसी के बारे में इसी का साधारण से साधारण विषय परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। आगे जैसे कि हम दोस्तों देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डिफिनेशन। द एम ऑफ हेयर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बियर बायर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले हम जैसे कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। और यहाँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा कि इस लेसन में कि लोकतंत्र की कम से कम विशेषताओं को चिन्हित करना, उसके बारे में जानना कि लोकतंत्र क्या है, कैसे होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल to distinguish a democratic form of government from a non democratic गवर्नमेंट। तो इसकी विशेषताएं जान लेने के बाद यानी इस अध्याय को पढ़ लेने के बाद हम यह आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे, इसमें अंतर हम जान पाएंगे कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर है, ये हम आसानी से जान सकते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंत में हम वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर के अंत में हम इसके न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर और लोकतंत्र की बृहत्तम परिभाषा यानी कि इसके बारे में अधिक से अधिक हम समझ सकते हैं। और आगे जैसे कि दिखाया गया कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, बट व्हाई इज it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big questions that we take up in this chapter। और दोस्तों अब यानी कि डेमोक्रेसी में क्या विशेषताएं हैं, यानी कि लोकतंत्र में क्या विशेषताएं हैं, यह सभी शासन में सबसे लोकप्रिय है, यानी कि हर देश इसे अपनाना चाहती हैं। ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा कौन सी विशेषताएं हैं जो दूसरी विशेषताओं से इसे बेहतर बनाती है? क्या लोकतंत्र ही यानी कि क्या डेमोक्रेटिक जो है यही शासन की सबसे अच्छा व्यवस्था है? इसी सवालों पर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और आगे जैसे हम देखते हैं आगे है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी क्या है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो यहाँ बताया गया है कि वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो फॉर मेंशनिंग ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों बताया गया है कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कुछ ना कुछ बातें हम सभी लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। इसी के आधार पर इसका दो एग्जांपल सामने आते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इस दोनों को हम देखेंगे कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को समझते हैं कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है, डेमोक्रेसी आगे मतलब डेमोक्रेसी आखिर क्यों आवश्यक है, इसको हमको सबसे पहले समझना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। शी वांट्स टू आस्क द बेसिक क्वेश्चन हर टीचर मटिल्डा लियनगोद रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को डिफाइन का ऐसा तरीका, वहाँ पे एक छात्रा है जो कि मैरी है, उसे पसंद नहीं आया कि पहले डेमोक्रेसी के बारे में हम जान ही चुकी है, बाद में इसका फिर डिफिनेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आखिर ये क्यों ज़रूरी है, ये मतलब तरीका उसे पसंद नहीं आ रहा है। और इसी के बारे में उसने अपनी मैम से जो है, मैम उसकी है मटिल्डा लियांगदो, मटिल्डा लियांगदो जो उसकी मैम है, तो उसने उससे वो क्वेश्चन की मैरी ने। तो मैरी बताया, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड time discussing democracy that and then we want of find out the meaning of democracy. I mean logically shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first then example?
तो उसने बताया कि मैम मुझे मतलब कि ऐसा आइडिया पसंद नहीं है, मतलब ये क्या तरीका है पढ़ाई का कि सबसे पहले तो हम डेमोक्रेसी के बारे में जान ही चुके कि डेमोक्रेसी क्या है, अब उसकी विशेषताएं कि क्या जरूरी है। डेमोक्रेसी वर्ड को हम जानते हैं, तो उसे इतना डीपली से डिफाइन करने की क्या जरूरत है। मतलब मेरा कहने का तरीका है कि जब हम पहले ही ये चीज़ जान चुके हैं तो फिर उसे पढ़ने का जरूरत क्यों है, उसके बारे में जानने का इतना डीपली जरूरत, मतलब मेरी का कहने का मतलब है जब हम पहले इसका मीनिंग जान चुकी है तो तभी हमें डिफाइन का जरूरत है, लेकिन अब इसे इतना डिफाइन करना क्यों जरूरी है। तो मैम का कहना है, उसकी मैम कह रही है कि आई कैन सी योर पॉइंट, बट दैट इज नाउ that is not how we reason in everyday life we use, like pain, rain or love. Do we wait to have a definition of these words before use them? Came to think of it, do we have clear definition of this word? It is only by using a word that we understand its meaning. तो मैम का कहना है कि मैं तुम्हारा पॉइंट बहुत ही अच्छा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मतलब इसका मतलब कि डेमोक्रेसी को समझने के लिए तो हम अपने मतलब दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन में एवरीडे लाइफ पे होने वाले चीज़ों को देख सकते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे पेन, रैंक, लव, ये सभी को जब हम यूज करते हैं तो इसका डिफिनेशन हम समझते नहीं है, डायरेक्ट हम यूज करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं और इसे हम यूज कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सोचते कि ये क्या है नहीं है, इसको नहीं जानना का ज़रूरत होता है, और इसका क्लियर डिफिनेशन भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सभी इसे यूज़ के आधार पर जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसके आधार पर जानते हैं। फिर मैरी का कहना है बट देन वाई डू वी नीड डिफिनेशन एट ऑल, लेकिन फिर भी हमें डिफिनेशन की क्या ज़रूरत है। फिर मैम का कहना है कि जैसे देखते हैं कि वी नीड ए डिफिनेशन ओनली व्हेन come across a difficulty in use of a word. We need a definition of rain only when wish to distinguish for it from, say, drizzle or cloud burst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purpose, because very different kind of government call themselves democracy. जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इसके अनुसार जैसे कि हम समान तौर से देखते हैं कि रेन को ही ले ले, जब कभी बूंदाबूंदी पानी होती है, जब घनघोर पानी होती है, ये दोनों में डिफरेंस करना बहुत अंतर रह जाता है कि बूंदाबूंदी पानी रेन है या बहुत ही विशाल रूप में मतलब कि घनघोर रूप में जब वर्षा होती है वो बारिश है। तो इसे समझने में जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें इसका डिफिनेशन की ज़रूरत होती है। बस सेम वही बातें डेमोक्रेसी में भी है कि इसका डिफिनेशन बहुत ज़रूरी है। पीपुल मतलब हम जब ये जान लेते हैं कि सिर्फ लोगों का शासन ही नहीं है, मतलब शासन करने का तरीका होना चाहिए, जिससे कि हमें मतलब कि पता चल सके कि डेमोक्रेसी क्या है। जब तक हम इसके डिफिनेशन को नहीं जानेंगे तो इसके फ़ायदे और इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। तब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि रेविंग जो है उसका कहना है कि बट वाई डू वी नीड टू वर्क on a definition, and the other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is government of the people, by the people and for the people. We जैसे कि मैम इसको बताने मतलब इसके बारे में डिफिनेशन की क्या जरूरी, आपने तो अभी कुछ ही दिन पहले बताया था कि अब्राहम लिंकन का कथन है डेमोक्रेसी जो है लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही चलाया गया शासन है। डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है। फिर इसे हमें समझने की ज़रूरत क्या है, क्यों है, और आगे जैसे कि देख सकते हैं कि वी इन मेघालय ऑलवेज रूल ओवर सेल्फ, दैट इज एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट। और जैसे कि देखते हैं कि मेघालय में जो बताया गया कि मेघालय में हम जब स्वयं पर राज करते ही हैं, फिर इसे बदलने की क्या ज़रूरत है, और सभी लोग इसे मतलब एक्सेप्ट करती है, तो सब इसे बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैडम का कहना है, मैडम ने बताया कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डिफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, बट वी डोंट नो इफ दिस इज बेस्ट वे ऑफ defining unless we think about the ourselves. We must not accept something just because it is famous, just
बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट। यानी कि मैडम का करना है कि मैडम ने कह रहे कि इसमें मैं ये नहीं कर रही हूँ कि इसे चेंज करना है, इसे चेंज करना ये नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कर रही हूँ किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका मतलब उसे अच्छी तरह से समझना है, उसका डिफिनेशन को समझना है, नहीं तो ये बेकार हो सकता है, नहीं तो ये अनयूज हो सकता है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, यूज करने का तरीका नहीं जानेंगे, तो हम उसे सही तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी में भी, जब तक डेमोक्रेसी को सभी लोग नहीं समझेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, इसमें शासन करने का तरीका क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, ये सभी को नहीं जानेंगे, तो इसे किसी भी कोई। फिर उसकी बातें सुनकर योलंदा ने कहा मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट need to look for any definition. I read somewhere that word democracy comes from Greek words democratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by people. This is correct meaning. Where is the need to debate? तो बताया गया है कि योलंदा ने कहा क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इसी प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। हमें परिभाषा की क्या ज़रूरत है? फिर हमें परिभाषा की क्या ज़रूरत है? फिर लिंगदे मैडम ने कहा, क्या कहा? फिर लिंगदे मैडम ने कहा, देख सकते हैं, that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. A word does not remain tried to its origin. Just think of computers. Originally, they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sum. These were very powerful calculators, but nowadays very few people use computers for computing sums. They use it for writing, for designing, or listening music and watching films. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origins of a word. तो उसने बताया गया कि इस सवाल पर विचार करने की भी बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत ही उपयोगी तरीका भी है। जैसे कि मैं इतना स्पष्ट रूप से वह बोल रही है, मैं इतना स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से ही परिभाषा निकालने का सही तरीका नहीं होता है। इसका शब्द हमेशा मूल रूप से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो यह गलत हो सकता है। और समय के प्रयोग के साथ साथ अर्थ भी बदलता रहता है। समय के प्रयोग के साथ साथ अर्थ भी बदलता रहता है। जैसे कि हम कभी देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, कंप्यूटिंग यानी कि गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर शायद आज इसका यूज़ कहीं कहीं होता होगा, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता होगा। इसका गणना के रूप में बहुत कम ही लोग करते हैं। अब तो कंप्यूटर का उपयोग पढ़ने, लिखने, डिजाइन बनाने, संगीत सुनने, फिल्म देखने, यही सब में होता है। तो शब्द का वही मीनिंग, जैसे कि हम देखते हैं, शब्द का जो मीनिंग होता है सिर्फ अगर हम उसी पे काम करते रहें तो ये संभव नहीं है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ भी बदलता रहता है और ऐसी स्थिति में सिर्फ उसके शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना उपयोगी नहीं होता है। तो ये मैडम के द्वारा बताया गया था बात। और आगे जैसे कि देखते हैं, मैरी बोला, मैम आई सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्व ए डिफिनेशन। तो मैरी ने बताया, क्या मैम, मैं आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, इसके अर्थ पर गौर करना होगा, इसके अर्थ पर हमें गौर करना होगा और इसकी परिभाषा को हमें अच्छी से समझनी होगी। तो फिर मैडम ने कहा कि यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। तो ये एकदम सही तरीका, इसीलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में जानना है।
अब देखेंगे इसका एक डिफिनेशन, ए सिंपल डिफिनेशन। ए सिंपल डिफिनेशन देख सकते हैं, लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कस ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड democracy. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by people. We could thus started with a simple definition. Democracy is a form of government is which the rulers are elected by the people. तो उसके मतलब कि डेमोक्रेसी के साधारण परिभाषा में हम जानेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र, लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच समानता और असमानता से जुड़ी है। उसके बीच कुछ समानताएं होती है, कुछ असमानताएं होती है, और सभी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए, सभी लोकतांत्रिक मतलब व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकारें चुनने का अधिकार होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र को समझने के लिए सबसे अच्छा इसका पहचान है कि सभी को मतलब सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए इसका सरल परिभाषा है, लोकतंत्र का लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा चुनाव है, यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। लोगों के द्वारा इसका शासन करता है, यानी कि रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है। यानी कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये देख सकते हैं जैसे, और आगे देखते हैं कि जैसे कि दिखाया गया है, देख सकते हैं, दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डिफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक। और इस परिभाषा से की शुरुआत से हम इस स्पष्ट मतलब हम इसकी परिभाषा को स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये हम इससे आसानी से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या होता है। यानी लोकतंत्र में रूलर्स को पीपुल चुनते हैं, लोकतंत्र में क्या चुनते हैं? लोग चुनते हैं, पीपल चुनते हैं। और द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेयर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल, दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। पीपुल हैड नो से इन द decision dictators like Pinochet are not elected by the people. This is also applies to monarchies. The king of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so. तो जैसे कि दोस्तों देखते हैं कि म्यांमार में, दोस्तों आते हैं देखते हैं म्यांमार में शासकों का चुनाव लोग नहीं करते। वहाँ पे शासकों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, लोगों का सेना पर नियंत्रण था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि म्यांमार में क्या हुआ कि वहाँ के जो शासक है, वहाँ का सैनिक शासकों का चुनाव नहीं करते। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रही है, शासकों के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रही। और देख सकते हैं पिनोशे जैसे मतलब कि तानाशाह जो मतलब शासक थे, उसका चुनाव लोग नहीं किया। यह बात राजशाही मतलब कि राजशाही यानी कि मोनार्ची पर भी लागू होती है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों जैसे कि सऊदी अरबिया के लोगों द्वारा, सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए। सऊदी अरबिया में भी शाह लोगों के द्वारा वहाँ के शासक नहीं चुने गए हैं। अब बट आगे जैसे कि देख सकते हैं, बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू ए रॉयल फैमिली। और वहाँ राज परिवार में, बहुत ही रॉयल फैमिली में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। जो मतलब कि अच्छे फैमिली में जन्म लेगा, जो रॉयल परिवार और राज परिवार में जो जन्म लेगा वही यहाँ पर शासन करेगा। और आगे जैसे कि देखते हैं, दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडेक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपुल्स रूल। और यह सरल परिभाषा मतलब लोकतंत्र की यह सरल परिभाषा नहीं है, यह सरल परिभाषा मतलब पर्याप्त नहीं है। इससे हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन है। बट इफ वी यूज द डिफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड ऑफ कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। दैट वुड
be very misleading, as we shall find out in chapter 3। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी परिभाषाएं जान लेना पर्याप्त नहीं है, हमें इसका शासन समझ में आना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, यानी कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, इतना ही काफ़ी नहीं है। और इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किए तो फिर उन सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम लेसन थ्री में देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं कि एवरी गवर्नमेंट देख सकते हैं, जैसे कि एवरी गवर्नमेंट इन contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। और दोस्तों मतलब कि मतलब दुनिया में जो जितने भी सरकार हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो या ना हो, खुद को लोकतंत्र कहे या कहलाना चाहता हो, और हमें इस मतलब लोकतंत्र के असली अर्थ को देखना जरूरी है, लोकतंत्र को पहचानना जरूरी है, और लोकतंत्र और बिना लोकतंत्र में फर्क करना जरूरी है, और इसके सरकारों के बीच मतलब फर्क करना जरूरी होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इसकी परिभाषा को एक एक शब्द और सावधानी से समझेंगे और जानेंगे, लोकतंत्र की सरकार की विशेषताओं को जानेंगे तो वह क्या है। तो जैसे कि आगे देख सकते हैं कि आगे दिखाया गया है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। रिबियांग went back home and collected some more famous questions on democracy. This time she did not mention the names of people who said or wrote this. She wants you to read this and comment on how good or useful these thoughts are। तो रिबियांग स्कूल से जब घर गई, उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अनप्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया, और उसने सारी उक्तियों मतलब उसने जो सारी विशेषताएं था मतलब वो उसके कहने या लिखने के नाम में उपयोग नहीं किया, और डायरेक्ट वह लिख दिया, और वह चाहती है कि हम भी इसे पढ़ें और उसे हम समझे कि लोकतंत्र अच्छी है और कितनी अच्छी है, लोकतंत्र से क्या क्या फायदा होता है, इसे हम भी समझे, वह ये चाहती है। तो पहला पॉइंट है, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ऑनर ऑप्रेसर। तो लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक और आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक और आप बन जाने का अधिकार देता है। दूसरा है, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इज यू वांट टू हियर। और लोकतंत्र का मतलब है कि आप अपने तानाशाह मतलब आप अपने शासक को चुन सकते हैं, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद, और आप उसके शासक सुन सकते हैं, यानी उसके व्यवहार को आप सब समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो चुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, मैंस कैपेसिटी। देख सकते हैं, मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। और तीसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र जो है कि मतलब व्यक्ति को न्याय होना चाहिए, और लोकतंत्र संभव बनाती है। मतलब अगर सभी व्यक्ति को सही न्याय मिले, समान अधिकार मिले, इससे ही लोकतंत्र संभव होगा। लेकिन जब अन्याय होने लगेगा तो लोकतंत्र मतलब बेकार हो जाएगा, लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों को समान अधिकार मिले। और चौथा पॉइंट जैसे कि हम देख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज डिवाइस दैट ensures we shall be governed no better than we deserve। और चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो यह निश्चित करता है कि हमें जैसी सरकार चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है, हम वैसी सरकार को हम बना सकते हैं, हम अपनी पसंद का सरकार को बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्रूड बाय
मोर डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र की जितनी भी सारी बुराइयां हैं, लोकतंत्र की जितनी भी सारी बुराइयां हैं, उसको लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम आगे लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लोकतंत्र क्या है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे, धन्यवाद।